नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल एजुकेशन इन में स्वागत है। दोस्तों, हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी का हल सहित अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, हमने अभी तक प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का अध्ययन किया है। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्यवाद के उदय ने अंततः स्थापना की। दोस्तों, मगध साम्राज्यवाद के उदय ने अंततः स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य वंश के प्रमुख शासक हुए हैं। दोस्तों, मौर्य वंश की प्रमुख शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक मौर्य वंश के प्रमुख शासक हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों, बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक, जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। उसने मगध के नंद वंशीय शासक घनानंद को मारकर अपनी सत्ता स्थापित की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की जानकारी के मुख्य स्रोतों की बात करें तो पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्षेमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, सिंहली साहित्य, दीपवंश तथा महावंश, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख व जूनागढ़ अभिलेख मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मौर्यों ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था। दोस्तों, बात करें तो पुराणों के अनुसार मौर्यों ने कुल 137 वर्षों तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौर्य काल में प्रचलित आहत सिक्का था। दोस्तों, भारत में मौर्य काल में प्रचलित आहत सिक्का चांदी का पण कहलाता था। दोस्तों, बात करें तो भारत में प्रचलित पहला सिक्का आहत सिक्का कहलाता था, जिसका उपयोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या हम कह सकते हैं बौद्ध युग से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह पहला सम्राट कौन था जिसने भारत में राजनीतिक एकता का सूत्रपात किया था। दोस्तों, बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक था जिसने भारत में राजनीतिक एकता का सूत्रपात किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों स्ट्रेबो, एरियन व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने ग्रंथों में किस नाम से पुकारा है। दोस्तों, बात करें तो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो, एरियन व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने ग्रंथों में सेंड्रोकोटस नाम से पुकारा है। और प्लूटार्क की बात करें तो प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को अपने ग्रंथों में पुकारा है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त नाम का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज को दूत बनाकर किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। दोस्तों, बात करें तो मेगास्थनीज को दूत बनाकर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म में प्रचलित संलेखना विधि से प्राण का त्याग किया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से प्राण त्याग किया था। दोस्तों, बात करें तो जीवन के अंतिम समय में श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक के मैसूर में स्थित माना जाता है, में चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत का मैकियावेली चाणक्य या कौटिल्य को कहा जाता है। बात करें तो चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त माना जाता है। इनके पिता का नाम चाणक्य था। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। दोस्तों, चाणक्य की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा
मुख्य सलाहकार हुआ करते थे। इनकी कृति अर्थशास्त्र है, जिसका विषय राज्य व्यवस्था को माना जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों के द्वारा बिंदुसार को कहा जाता है। दोस्तों, यूनानी लेखकों के द्वारा बिंदुसार को अमित्रोचेडस कहा गया है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है अमित्र घात, या हम कह सकते हैं शत्रुओं का नाश करने वाला। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का समर्थक माना गया है। दोस्तों, बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का माना गया है। अगला क्वेश्चन है, शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था। दोस्तों, शासक बनने से पूर्व अशोक उज्जैन का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है, कारोवाकी व तिवर का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है। दोस्तों, कारोवाकी व तिवर का उल्लेख अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में कारोवाकी व तिवर का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार कारोवाकी का नाम ही तिष्यरक्षिता हुआ करता था। दोस्तों, बात करें तो अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होने का विरोध तिष्यरक्षिता ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में अशोक को उपाधि दी गई है। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवनामप्रिय की उपाधि दी गई है। दोस्तों, बात करें तो अशोक के अभिलेखों में उसे देवनामप्रिय या देवताओं का प्रिय राजा आदि की उपाधियां दी गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से प्राप्त होता है। दोस्तों, बात करें तो मास्की व गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया था। दोस्तों, कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। दोस्तों, बात करें तो कलिंग का युद्ध अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में किया था। दोस्तों, कलिंग की राजधानी की बात करें तो कलिंग की राजधानी तोसली बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, बात करें तो अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को बुद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण दूसरा बुद्ध कहा जाता है। दोस्तों, अशोक को बुद्ध धर्म को संरक्षण देने के कारण दूसरा बुद्ध कहा जाता है। दोस्तों, बात करें तो अशोक बौद्ध धर्म की स्थाविर शाखा का अनुयायी माना जाता है। इसी कारण इसे बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के कारण ही इसे दूसरा बौद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा एक नवीन नीति धम्म का प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों, बात करें तो अशोक के द्वारा एक नवीन नीति धम्म का प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों, बात करें तो अशोक ने एक नवीन नीति धम्म का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, धम्म की नीति की बात करें तो यह किसी विशेष धर्म की शिक्षाएं न होकर नैतिक नियमों का दस्तावेज माना जाता है। अपने धम्म प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति की थी तथा धर्म प्रचारकों को विभिन्न स्थानों पर अशोक द्वारा भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था। दोस्तों, बात करें तो अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में प्राप्त होते हैं। दोस्तों, बात करें तो अशोक के अभिलेख प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक व ग्रीक भाषा में प्राप्त मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। दोस्तों, अशोक के सर्वाधिक अभिलेखों की बात करें तो अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के 5वें बृहद शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के द्वारा अशोक की तरह ही देवनामप्रिय की उपाधि धारण की गई थी। दोस्तों, मौर्य शासक दशरथ के द्वारा
अशोक की तरह ही देवनामप्रिय की उपाधि धारण की गई थी। दोस्तों बात करें तो अशोक के बाद शासकों में दशरथ का नाम उल्लेखनीय मिलता है। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुन की पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित कराई थी। उसने अशोक की तरह ही देवनामप्रिय की उपाधि भी धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। दोस्तों पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को माना जाता है। दोस्तों पुराणों के अनुसार जैसा कि हमने अभी अध्ययन किया, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को माना जाता है, जिसे बुद्धिहीन मानव कहा गया है और जिसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जिसके कारण उसने नए वंश जिसे हम शुंग वंश नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या के बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक को अभिलेख जारी करने की प्रेरणा किससे प्राप्त होती है। दोस्तों बात करें तो अशोक को अभिलेख जारी करने की प्रेरणा फारस के शासक डेरियस या दारा प्रथम से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख। हितकर वह नहीं जो राजा को अच्छा लगे, बल्कि हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। यह संबंधित विचार माना जाता है। यह विचार संबंधित माना जाता है दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। दोस्तों बात करें तो अर्थशास्त्र में हमें राज्य की सुस्पष्ट परिभाषा प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रजा के हित में ही राजा का हित है और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख माना गया है। अर्थशास्त्र के अनुसार हितकर वह नहीं जो राजा को अच्छा लगे, बल्कि हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। दूसरे शब्दों में बात करें तो कौटिल्य ने शासक को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया है। दोस्तों वहीं बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही सप्तांग सिद्धांत का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। दोस्तों वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य ने संपूर्ण मौर्य प्रशासन को 18 मुख्य विभागों में बांटा था। इन विभागों के प्रधान की बात करें तो महामात्य या तीर्थ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। दोस्तों मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में सोने के सिक्कों को निष्क या सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के की बात करें तो मौर्य काल में चांदी के सिक्के कर्षापण कहलाया करते थे। अगला क्वेश्चन है, अच्छी भूमि को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है। दोस्तों कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में अच्छी भूमि को अवैध मात्रा का कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कृषि की आय पर राज्य किस प्रकार का कर प्रजा से लेता था। दोस्तों मौर्य काल में कृषि की आय पर राजा भाग नामक कर को प्रजा से लिया करता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य का राज्य चिन्ह था। दोस्तों मौर्य वंश का राज्य चिन्ह मयूर को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कल्याण अशोक को मानते थे। दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक अशोक को कश्मीर का प्रथम शासक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में साधारण जनता की भाषा क्या थी। दोस्तों बात करें तो मौर्य काल में साधारण जनता की भाषा पाली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में उस शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। दोस्तों मौर्य काल में उस शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला को माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के द्वारा मौर्यकालीन नदियों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है। मेगास्थनीज के द्वारा मौर्यकाल नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जासूसी उपन्यास किसे माना जाता है। दोस्तों विशाखा दत्त की रचना मुद्रा राक्षस को प्रथम भारतीय जासूसी उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। दोस्तों स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विष्णुगुप्त किसका उपनाम प्राप्त होता है।
दोस्तों विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य को कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित सांची में स्थित कला व मूर्तिकला का निरूपण मिलता है। अगला क्वेश्चन है किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के ग्रंथ प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? दोस्तों बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री माना जाता है? दोस्तों मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान के द्वारा किस धर्म को अंगीकार किया गया था? दोस्तों कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी? दोस्तों चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई थी। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? दोस्तों प्रमुखता मौर्य साम्राज्य में पर्ण नामक मुद्रा प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह कौन था? दोस्तों प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? दोस्तों भापरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया? दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस स्थान से अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है? दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में स्थित कालसी नामक स्थान से अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में प्राप्त होते हैं? दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्रह्म लिपि में प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग मिलता है? दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? दोस्तों अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? दोस्तों मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा गया है? दोस्तों सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमोई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? दोस्तों मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा गया है। अगला क्वेश्चन है किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? दोस्तों श्रीलंकाई शासक तिस ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के जैसे ढालने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख प्राप्त होता है? दोस्तों जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है किस महीने से मौर्य वंश का राजकोषीय वर्ष आरंभ माना जाता था? दोस्तों आषाढ़ या जुलाई से मौर्य वंश का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ माना जाता था। अगला क्वेश्चन है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है? दोस्तों अशोक के बारे में जानने हेतु सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेखों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में
परिवर्तित मानी जाती है। दोस्तों, अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि को दक्षिण भारत में परिवर्तित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भी पाया गया है, वह किस देश में स्थित है? दोस्तों, वह अफगानिस्तान से पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति या किसका विचार माना गया है? दोस्तों, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? दोस्तों, मौर्य सम्राट बिंदुसार ने सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? दोस्तों, पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक द्वारा यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? दोस्तों, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय से लिया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? दोस्तों, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका में महेंद्र व संघमित्रा को भेजा था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आर्मेयिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, सर ए कोना या कंधार से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आर्मेयिक लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? दोस्तों, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित माना गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? दोस्तों, अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का राजा हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में मौर्यों को माना गया है? दोस्तों, पुराणों में मौर्यों को शूद्र वंश का या शूद्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी साहित्यिक साक्ष्य तथा जस्टिन के अनुसार मौर्य माने गए हैं? दोस्तों, यूनानी साहित्यिक साक्ष्य तथा जस्टिन के अनुसार मौर्य सामान्य कुल के माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था? दोस्तों, स्थूलभद्र के नेतृत्व में जैन संगीति का आयोजन, या हम कह सकते हैं प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खल्लाटक किसका प्रधानमंत्री माना गया है? दोस्तों, खल्लाटक बिंदुसार का प्रधानमंत्री हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, चीनी विवरण के अनुसार बिंदुपाल किसका नाम प्राप्त होता है? दोस्तों, चीनी विवरण के अनुसार बिंदुपाल बिंदुसार का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण करने के बाद उसे जीत लिया गया था? दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग विजय की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था? दोस्तों, अभिलेखों के माध्यम से अशोक द्वारा प्रथम बार संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालीब्रोथस या पाटलिपुत्रक माना जाता है? दोस्तों, स्ट्रोबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम पालीब्रोथस, जिसका अर्थ पाटलिपुत्रक माना जाता है, होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य समर्थक माना गया है? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक ने अपने को बुद्ध या शाक्य कहा है? दोस्तों, मास के अभिलेख में अशोक द्वारा खुद को बुद्ध या शाक्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है और उसी अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ का भी उल्लेख प्राप्त होता है? दोस्तों, भाबरू या बेराट अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है और उसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ का भी उल्लेख प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात या अमित्र चैटस कहा गया है? दोस्तों, बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्र चैटस कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक कहलाते थे। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व अशोक कहलाए जाते थे चंड अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कालसी शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, अशोक की कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेस्ट द्वारा 1860 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शहबाजगढ़ी शिलालेख स्थित माना जाता है। दोस्तों, अशोक का शहबाजगढ़ी शिलालेख मर्दाना अफगानिस्तान में स्थित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त होता है? दोस्तों, अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति का उल्लेख किस बृहत शिलालेख में मिलता है? दोस्तों, अशोक की धम्म नीति का उल्लेख अशोक के 11वें बृहत शिलालेख में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अशोक के लघु शिलालेख रूपनाथ, गुर्जरा, सहस्राम, बाबरू इत्यादि से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख माना गया है। दोस्तों, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई स्तंभ लेख को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी को कहा जाता था? दोस्तों, उसे सत्राध्यक्ष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मल को अशोक द्वारा दूत के रूप में भेजा गया था। दोस्तों, मल को अशोक द्वारा दूत के रूप में सीरियन के राजा मगास के पास भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में राजकीय कोष या खजाने का प्रमुख अधिकारी होता था। दोस्तों, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में राजकीय कोष या खजाने का प्रमुख अधिकारी कोषाध्यक्ष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में उद्योग धंधों की संस्थाओं को कहा जाता था। दोस्तों, मौर्य काल में उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ प्रभावित थे। दोस्तों, अशोक के स्तंभ ईरानी व यूनानी कला से प्रभावित थे। दोस्तों, आज हमने मौर्य काल से संबंधित 100 प्रश्नों का अध्ययन किया है। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।